एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी वसंत बुक चैप्टर 2 बस की यात्रा, जो कि चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप आई होप आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा। तो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ये जो चैप्टर है बस की यात्रा, इसके लेखक है हरिशंकर परशाई। तो चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कारण बताए। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो इसका जवाब है, पूरी तरह से टूटी फूटी और जर्जर बस होने के बावजूद भी बस का हिस्सेदार अपनी बस की खुद तारीफ कर रहा था। और तो और वो ऐसी बस में खुद भी यात्रा करने को तैयार था, जिसे देख लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा जग गई। सेकेंड क्वेश्चन, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने यह सलाह इसीलिए दी क्योंकि उस बस की हालत बहुत ख़राब थी। बस का कोई भरोसा नहीं था कि कब और कहाँ रुक जाए। लोगों ने यह सलाह इसीलिए दी क्योंकि जो बस थी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, वो एकदम वृद्ध अवस्था में थी और बस का कोई ठीक नहीं था कि कब उसका ब्रेक फेल हो जाए, कब उसका पहिया निकल जाए, कब वो बस गिर जाए। ऐसा कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए लोगों ने सलाह दी कि शाम वाली बस में सफ़र ना करें। अब क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह इंजन के भीतर बैठा हुआ है। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। जैसे ही बस ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया, वैसे ही जो बस है वो हिलने लगी। मतलब जो बस है और सीट है वह असहयोग कर रहे थे। बस उधर भाग रही, ऐसा लग रहा था कि बस आगे चली जाएगी और सीट यहीं रह जाएगा, और सीट आगे चली जाएगी और बस यहीं रह जाएगा। तो वही पूरी जितनी भी बस थी वह पूरा बस हिलने लगा और मानो ऐसा लग रहा था कि जो बस है वो मतलब उनकी सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि उसे देखकर लगता नहीं था कि यह बस चलेगी, लेकिन जब हिस्सेदार ने कहा कि बस अच्छे से चलेगी, यह सुनकर लेखक को हैरानी हुई। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहे थे? बस की हालत इतनी बुरी थी कि लेखक को लग रहा था कि बस का ब्रेक कभी भी फेल हो सकता है और वह जाकर किसी न किसी पेड़ से टकरा जाएगी। इसीलिए लेखक सभी पेड़ पौधों को अपना दुश्मन समझ रहा था और लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस जैसे ही बस की ब्रेक फेल होगी, जितने भी पेड़ आ रही थी, लेखक उसे अपना दुश्मन इसीलिए समझ रहा था क्योंकि लेखक को लग रहा था कि बस अब जाकर के इससे ना टकरा जाए। पाठ के आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा का प्रयोग व्यंग्यकार के रूप में किया गया है, लिखिए। जिस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीय चाहते कि अंग्रेज भारत छोड़ दे, लेखक कहते कि ऐसा लग रहा था कि उसी प्रकार बस भी अपने मालिक से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।